ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका 13वें कलश के बाद 13वीं गाथा के बाद 8वां कलश और 8वें कलश के बाद फिर विशेष टीका अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी भूतार्था अभूतार्थता के संदर्भ में, और उसमें आत्मा के जानने के उपाय प्रमाण नय और निक्षेप, ये कब भूतार्थ होते हैं और कब अभूतार्थ होते हैं, यानी उनकी भी भूतार्थता अभूतार्थता स्पष्ट की। मोटे तौर पर जब जानने के उपाय की बात है तो जानने के समय, लेकिन उनकी अपनी हरेक की प्रमाण है, तो प्रमाण को कहते हैं कि जब प्रमाता प्रमाण प्रमेय ऐसा भेद खड़ा करेंगे। नए को कहते हैं जब द्रव्य और पर्याय का भेद खड़ा करेंगे। चूंकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक लिया इसलिए द्रव्य पर्याय के भेद की बात की। निश्चय व्यवहार लेते तो कुछ और विकल्पों की बात करते, गुण भेद आदि की बात करते, और निक्षेपों की बात लेते हैं तो तत्संबंधी विभिन्नता, नाम से स्थापना से द्रव्य से विलक्षणता, यदि इनकी तरफ से वस्तु का विचार किया जाएगा, वस्तु को जानने का प्रयास किया जाएगा, उस समय ये सभी उपयोगी हैं, भूतार्थ हैं। लेकिन जब जिसको जानने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, वे जब वह आत्मस्वरूप जब जानने में आ गया तो बस वो भूतार्थ हो जाता है और वे सब अभूतार्थ हो जाते हैं। लोक की हर क्रिया में हम सहज भूतार्थता अभूतार्थता चलती रहती है निरंतर। चम्मच से हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो वहाँ से लेकर के थाली से कटोरी से लेकर के मुंह तक पहुँचाने तक वह भूतार्थ है, और जैसे ही वह चीज़ हमारे मुंह में पहुँच गई वैसे ही अभूतार्थ हो जाती हैं, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, तत्काल उसे छूट जाता है। वो ऐसा हर एक में, हर चीज़ में प्रारंभिक भूमिका में भूतार्थ और प्राप्ति होने पर अभूतार्थ। ऐसे ही आत्मस्वरूप को जानने के उपाय हैं, तो आत्मस्वरूप जानने में आ गया, विषय बन गया, तो फिर ये सहज ही अभूतार्थ हो जाते हैं। अगले कलश की भूमिका, या ये कहे कि पिछले विषय को उपसंहार करते करते आगे से जोड़ते हैं। 157 पेज पर, अनुशीलन में 157 पेज पर कलश के बाद जो टीका आई उसका अनुवाद पूरा हुआ। उसके बाद में पहले कहा था कि 9 तत्वों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है, और यहाँ कहा जा रहा है कि इन प्रमाण नए निक्षेपों में भी भूतार्थ नए से एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार एकमात्र यही कहा जा रहा है कि 9 तत्वों में भी एकमात्र शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है,
और प्रमाण नए निक्षेपों में भी एकमात्र वही शुद्ध जीव तत्व प्रकाशमान है। इनमें थोड़ा अंतर इतना सही पड़ेगा, नव तत्व विषय हैं और प्रमाण नए निक्षेप विषयी हैं, उनको जानने वाले उपाय के रूप में हैं। लेकिन उसके बाद भी विषयों और विषयी दोनों में ही वह शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है। यह प्रकाशमान जीव तत्व ही दृष्टि का विषय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है, परम ज्ञान का ज्ञेय है, मुक्ति मार्ग का मूल आधार है। वो महिमा प्रकट करने के लिए इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया। कितने? दृष्टि का विषय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय, परम ज्ञान का ज्ञेय, मुक्ति मार्ग का मूल आधार। इसके आश्रय से ही मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। जब वह शुद्ध जीवास्तिक आए, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धान का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय बनता है, अर्थात आत्मा का अनुभव होता है, आत्मानुभूति होती है, तब प्रमाण ने निक्षेप की तो बात ही क्या, परंतु किसी भी प्रकार का द्वैत ही भासित नहीं होता है, एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। यही भाव अब आगामी कलश में व्यक्त करते हैं। इसी विषय के उपसंगार रूप ये कलश है। 9वां कलश। उदयति नय श्रीरस्तमेते प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किमपरमभिदद्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। अनुभवम उपयाते, अनुभव आ जाने पर, प्रकट होने पर, आत्मानुभव होने पर। किसका अनुभव है वह? धाम्नि सर्वं कशे अस्मिन, अस्मिन सर्वं कशे धाम्नि अनुभवम उपयाते। यह जो सबका निचोड़ रूप सर्वं कश, जिनवानी का निचोड़, लाख बात की बात यही, कोटि ग्रंथ को सार यही, ऐसा जो कहा। आगे शायद आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, आश्रव अधिकार के अंत में एक श्लोक आता है, या निचोड़ या इस ग्रंथ को यही परम रस पोक, तजे शुद्ध ने बंद है, गहे शुद्ध ने मोक्ष। गहे शुद्ध ने मोक्ष, ये इस ग्रंथ का निचोड़ है। शुद्ध नय के ग्रहण से मोक्ष होता है, ये निचोड़। तो शुद्ध नय के ग्रहण से मोक्ष होता है, इसका अर्थ शुद्ध नय या शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है वो निचोड़ है, वह सर्वंकश है। तो सर्वंकशे धामनी तेज पुंज, ऐसे आत्मा के, आत्मा शब्द का प्रयोग अलग से नहीं किया, इसमें आत्मा शब्द नहीं लगाया। तो सर्वंकशे धामनी अनुभवम उपयाते, अस्मिन ये जोड़ रहे ना उसे, वो जो 9 तत्वों में प्रकाशमान है, प्रमाण नए निक्षेप में प्रकाशमान है, एक जीव स्वभाव वही सर्वंकश है, अनंत तेज पुंज धाम है, और उसके अनुभवम उपयाते। अनुभवम उपयाते ये सप्तमी है ना, आने पर सती सप्तमी, और इसीलिए उसमें भी सर्वंकशे अस्मिन धामनी, ये जो सर्व का निकष ऐसा आत्मा, इसके अनुभव में आने पर क्या क्या स्थिति हो जाती है, क्या क्या होता है। जब आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र्य है। और जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है वैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है,
सम्यक ज्ञान और भूमिका अनुसार सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान हुआ उसमें क्या क्या सम्यक हो जाता है, ये क्या क्या होता है? सब ज्ञान सम्यक होता है। तो सब ज्ञान माने क्या क्या? यदि वह मतिश्रुत ज्ञान का धारी है तो मतिश्रुत ज्ञान, यदि मतिश्रुत अवधि ज्ञान का धारी है तो मतिश्रुत अवधि ज्ञान, और चार ज्ञान का धारी है तो चार ज्ञान पहले होते ही नहीं हैं। तीन ज्ञान तो मिथ्यात्व की अवस्था में भी हो सकते हैं, उनके माने तत्वार सूत्र में तीनों के लिए ये विपरीत हो सकते हैं। हाँ, मतिश्रुत अवधयो विपर्ययश्च, माने ये तीनों होते हैं, बाकी तो विपरीत होते ही नहीं, इसलिए मिथ्यात्व की दशा में नहीं होते। अब वे सभी में सम्यक होंगे तो वहाँ पर मति ज्ञान के साथ श्रुत ज्ञान भी सम्यक होगा। जब श्रुत ज्ञान सम्यक हुआ तो श्रुत ज्ञान में क्या क्या आ गया? श्रुत विकल्प नया, श्रुत ज्ञान के जितने विकल्प है वे सब नए आ गए। और मतिश्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, ये सभी पांचों ही ज्ञान क्या कहलाए थे? प्रमाण। तो मति ज्ञान भी प्रमाण है, श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है। तो जैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो मति श्रुत ज्ञान दोनों प्रमाण हो गए। अभी तक प्रमाण नहीं थे, जब तक मिथ्या थे तब तक प्रमाण नहीं कहलाएगा। न्याय दीपिका तो प्रमाण का लक्षण ही देती है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो जब सम्यक ज्ञान होगा तब प्रमाण होगा। ये सेकेंड ईयर वाले भैया, आप लोगों के लिए मैंने ये सारा व्यवस्था बदलवाई है, और ये फिर ये मैदान खाली रहता है सामने। भैया लेट आओ, लेकिन ऐसे घूम के आके यहाँ बैठा करो सामने। सेकेंड ईयर के विद्यार्थी उठ करके यहाँ आकर के बैठे। आदेशात्मक कहना पड़ता है, इशारे में समझ में आना चाहिए तत्काल। और इन चीज़ों में आगे नहीं आओगे तो ओ भैया समकित जी कहाँ बैठ रहे हैं? हाँ, क्या इन चीज़ों में ये लगता है कि भागो इसमें से? हाँ, महा दुख संकट निकट लगता है। हाँ, ऐसा मत करो भाई, इन चीज़ों में तो आगे आना चाहिए। वो ब्रेक कभी गाड़ी में लग जाती ना तो फिर बहुत देर से चलती गाड़ी फिर। हाँ, क्या विषय चल रहा था? सम्यक ज्ञान प्रमाण। जब श्रुत ज्ञान भी प्रमाण हुआ, मति ज्ञान तो प्रमाण हुआ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो प्रमाण हुआ। और श्रुत विकल्प नया, तो श्रुत ज्ञान के विकल्प नए अब हुए प्रकट। और अब यहाँ उससे उल्टी बात कह रहे हैं, इसके लिए इतनी भूमिका बनाई मैंने। जब अनुभव हुआ तब सम्यक ज्ञान हुआ तो प्रमाण हुआ, और श्रुत ज्ञान के विकल्प नए हैं, वे भी जब श्रुत ज्ञान हुआ तब तो उसके विकल्प नए प्रमाण के नए प्रामाणिक नए होंगे, नए उत्पन्न होंगे, प्रकट होंगे। और निक्षेप भी वास्तव में सम्यक सम्यक ज्ञान के साथ वाले सम्यक कहलाते हैं। तो ये सभी तो प्रकट हुए ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा अनुभव होने पर उदयति न नयश्री, नयश्री न उदयति, नए श्री का उदय नहीं होता। जबकि सम्यक ज्ञान होने पर तो अभी प्रकट हुए हैं, और कह रहे न उदयति, उदय नहीं होता है। नए श्री, श्री शब्द का प्रयोग क्यों किया? लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी, सब दुनिया लक्ष्मी के पीछे पड़ी है। क्या करती है लक्ष्मी? लक्ष्मी लोक में तो आनंददायक मानी जाती है ना, इसलिए उसके पीछे लगे हुए हैं। लक्ष्मी शब्द आया इसलिए मैंने दृष्टांत ख्याल आया। एक सेठ था और उसके घर में बड़े सब तरह की अनुकूलता थी, सब बढ़िया। लेकिन बहुत दिनों के बाद
लक्ष्मी ने कहा कि अब बहुत दिन हो गए तुम्हारे रहते रहते, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो लक्ष्मी जाने का विचार बनाया, तो उसके पहले पहले धीरे धीरे वह बहुत सत्य का आश्रय लेता था, ईमानदार था, और बहुत सारे गुण थे उसमें। तो लक्ष्मी जाने लगी तो धीरे धीरे ये गुण भी जाने लगे। तो उसने कहा तुम लोग नहीं जा सकते हो, लक्ष्मी चली जाए तो चली जाए, लेकिन तुम लोग नहीं जा सकते हो, क्योंकि सत्य, ईमानदारी, सदाचरण, इन सब का पालन मैंने पहले से किया है। जब लक्ष्मी नहीं थी तब भी, लक्ष्मी रही तब भी, और अब चली जाएगी तब भी। तो लक्ष्मी भले ही चली जाए, लेकिन तुम लोग नहीं जा सकते हो। और जब वो सत्य आदि, और उसने सेठ ने कहा कि ये नहीं जा सकते, और सत्य सदाचरण उसने नहीं छोड़ा, तो फिर लक्ष्मी ने क्या कहा, तो अब मैं भी नहीं जा सकती हूँ, अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। माने वे हैं तो वो रहती हैं, अब नए श्री से क्या लेना देना। अरे नए नए भी ये कहते हैं, यदि आप जिनवानी का अभ्यास करते हो, आत्म सन्मुख होकर जिनवानी का अभ्यास करते हो, कि अब नए कहेंगे कि हम तो जा रहे हैं, बोले ठीक है जाओ। अब कहेंगे साहब जिनवानी का अभ्यास अध्ययन ये भी हम चित्त में से चले जाते हैं, बोले साहब तुम तो नहीं जा सकते हो, नए जाना चाहे तो चले जाए, जिनवानी का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, चिंतन मनन नहीं छोड़ेंगे, विचार नहीं छोड़ेंगे, आत्म सन्मुखता नहीं छोड़ेंगे, तो नए क्या करेंगे फिर, बोले हम भी नहीं जा सकते हैं फिर। नए श्री, श्री लक्ष्मी। दूसरा वैभव, अरे बहुत अधिक हो ना, तो तब उससे वैभव संपत्ति कहलाती है। 1-8 रुपया किसी के पास हो तो, 1500 का 1-आधी नोट हो तो उसको कौन पूछने वाला है। बहुत हो तो बहुत होना चाहिए, और श्री का अर्थ भी बहुत। तो नए बहुत है, यानी जितने, कहीं आगे शायद कर्ता कर्म अधिकार में ना, माने जितने गुण फलते हैं उतने नयों के विकल्प फलते जाते हैं। जितने गुण माने भेद जितने करते जाएं, नए कितने, इस आया ना आपका प्रकरण नए चक्र में, जावदिया वयन वहा, ये तो गोमट सार का, ये गोमट सार का कथन है ना, जितने वचन विकल्प उतने नए। तो वो तो वचन तो संख्यात होते हैं, वचन असंख्यात नहीं होते हैं। फिर जितने हमारे विकल्प चित्त के, तो वे तो असंख्यात है। और सर्वार्थ सिद्धिकार क्या कहते हैं, अनंत अनंत धर्म, एक एक धर्म, एक एक वो विवक्षा है, इसलिए अनंत नए। तो इतने नए, ये नया श्री, इसलिए ये नयों का ऐसा समूह। लेकिन कहते हैं अनुभव उपयाते न उदयति, अनुभव आता है तब ये उदित नहीं होते। और अस्तमेति प्रमाणम, अब प्रमाण क्या होता है, अस्तम एति, प्रमाण अस्त को चला जाता है। अभी चर्चा की मैंने कि सम्यक दर्शन के साथ तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो प्रमाण तो भी उदित हो रहा है। फिर आप कह रहे अस्तमेति, कि हाँ अस्त हो जाता है। और फिर क्वचिदपि च न विद्मा याति निक्षेप चक्रम, निक्षेप चक्रम क्वचित याति अपि न विद्मा, निक्षेप चक्र कहाँ याति चला जाता है न विद्मा, हम नहीं जानते निक्षेप चक्र कहाँ चला गया। लेकिन ये सारी बातें किस समय कह रहे हैं, अनुभवम उपयाते, अनुभव प्रकट होने पर। तो ये सब तो प्रकट हुए हैं ना, हाँ प्रकट तो हुए, लेकिन उसके बाद ही कह रहे हैं क्योंकि अनुभव में किम अपरम अभिदद्मा धामनि सर्वंकशेस्मिन अनुभव उपयाते भाति न द्वैतमेव, द्वैतम एव न भाति, किसी प्रकार का द्वैत ही भाषित नहीं होता। किम अपरम अभिदद्मा,
और दूसरी बात हम क्या करें, द्वैतम एव न भाति, किसी प्रकार का द्वैत भाषित नहीं होता। मैं और मेरा, मैं मेरा ही अनुभव कर रहा हूँ। अभी तो कोई दो की बात नहीं ना, मैं अपने में ही लीन हो रहा हूँ। ये यहाँ का इतना द्वैत भी भाषित नहीं होता मुझ में ही। तो जब ये द्वैत भाषित नहीं हो रहा है, अनुभव करने वाला और अनुभव इतना द्वैत भी भाषित नहीं हो रहा है, तो प्रमाण नहीं, निक्षेप तो बहुत सारे विकल्प है। ये वहाँ पर अनुभव में नहीं आ रहे हैं, अनुभव में नहीं आ रहे हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। 11वीं गाथा से लेकर के यहाँ तक आते आते भूतार्ता अभूतार्ता जिसको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, 13वीं गाथा में 9 तत्वों की भूतार्ता अभूतार्ता, और उसके बाद की टीका में प्रमाण्य निक्षेप की भूतार्ता अभूतार्ता, ये बराबर जिसके ख्याल में आई हो, उसे उदित नहीं होते, नष्ट हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ भी शब्दों का प्रयोग करे तो उनकी सर्वथा नास्ति नहीं समझेगा। अनुभव के समय में बस वे अनुभव में नहीं आते, अनुभव का विषय नहीं बनते, इन संदर्भ में किसी प्रकार का विकल्प खड़ा नहीं होता। और इसी को समझ लीजिए अलंकारिक भाषा में कहने के लिए, महिमावाचक कहने के लिए, जोर देने के लिए पता नहीं कहाँ चले गए। अर्जुन लक्ष्य साधते समय जंगल में गया होगा, गुरुजी ने कहा होगा इस पे लक्ष्य साधो, तो गुरुजी भी होंगे कहाँ पर कि वो पेड़ पर वो लकड़ी की चिड़िया रखी है। ये जो सारा कहा तो सबका ज्ञान हो गया होगा ना, कि नहीं हुआ होगा। और होने के बाद में अब लक्ष्य दिखा, अब उसे पूछा, वास्तव में पूछा तो इसलिए कि हमें बताने के लिए, नहीं तो पूछा थोड़ी था। हाँ लक्ष्य दिख रहा है, हाँ अब साधो, हम इसलिए पूछ के हमें ये बताने के लिए। जब उसे पूछा गया, क्यों गुरुजी कहते मैं दिख रहा हूँ, तो क्या कहेगा, नहीं दिख रहे हैं। अरे नहीं दिख रहे हैं, हाँ आंखों से तो नहीं दिख रहे, लेकिन मैं बाजू में खड़ा हूँ, ये तो जानने में आ रहा है ना। तो मेरा भी ध्यान छोड़ करके लक्ष्य साधो, तो वो उस समय कोई कुछ नहीं दिख रहा उसे, लेकिन है इतना ज्ञान में तो है ना बराबर। ऐसे ये सभी सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण उदित हुआ, श्रुत ज्ञान के विकल्प रूप नए विदित हुए, उदित हुए, प्रकट हुए हैं उसी समय। और निक्षेपों का समूह भी प्रकट हुआ है, लेकिन प्रकट होने के बाद भी उनके संदर्भ में किसी प्रकार का रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। मैं शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्ध आत्मा को जान रहा हूँ, उसमें अहम स्थापित कर रहा हूँ। ये शुद्ध नहीं के विषयभूत नहीं, ये तो आप इसमें अहम स्थापित करें। जान किसको रहे हो, किस किस को जान रहे हो, जानता हूँ सबको। ये किसी का कोई विकल्प नहीं, सब कुछ लब्धि में पड़ा हुआ है, उपयोग में अभी कुछ नहीं है। अरे उपयोग में भी हो तो ज्ञान के उपयोग में होगा, ज्ञान के उपयोग में होगा, लेकिन श्रद्धा और चारित्र की लीनता जहाँ हो रही है, श्रद्धा जिसमें अहम कर रही है और चारित्र की जिसमें लीनता है, वहाँ ये कुछ नहीं है। तो न नयों का, न प्रमाण का, न निक्षेप का किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। इसे ही कह रहे हैं नए उदित नहीं होते, प्रमाण अस्त हो गया और निक्षेप कहाँ चले गए पता नहीं है। पूछा जाए कि अभी आप किस में लीन हो गए थे, किसका ध्यान कर रहे थे, कोई मुनिराज भी ध्यान से बाहर आ जाए और उनसे ध्यान की अवस्था छूटने के बाद पूछे कि महाराज आप किसका ध्यान कर रहे थे, आत्मा का। आत्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, वो है ना चैतन्य उपयोग लक्षण वाला, उसे जीव नहीं कहते क्या, हाँ जीव भी कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं। वो आत्मा जो दिया ना, वो नाम है उसका, वह उन्हें जिसका अनुभव कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। अब वो वहाँ पर ऐसे ही कहते रहेंगे ज्ञात वह तो वही है, वो जो मैं अनुभव कर रहा था बस वही है। किसका अनुभव कर रहे थे, वो मुझे अनुभव हो रहा था वो वही है। अब वो समझ में नहीं आ। अच्छा अभी ये भी कह दिया ना, क्या कर रहे थे अभी आप,
अनुभव। तो अनुभव बिना शब्दों के, माने नामों के बिना तो कह नहीं सकेंगे, वर्णन नहीं कर सकेंगे। स्वयं के लिए भी विकल्प आएगा, अब मुझे सामायिक करना है, ध्यान करना है, ये सारे ये शब्दों के माध्यम से ही, ये नाम निक्षेप से ही शुरू होगी सारी चर्चा। तो वो अपने आप ये सभी रहते हैं, परंतु इस संदर्भ में कभी विकल्प नहीं होता। आप हर एक कोई भी खाना खाना है, मैं खाना खा रहा हूँ, वो तो मैं खाना खा रहा हूँ ये भी विकल्प नहीं होता है, खाना ही खाते रहते हैं। लेकिन वो ऐसा लगता है क्या ये सौरभ खाना खा रहा है, ऐसा लगता है। मैं सौरभ खाना खा रहा हूँ, तो सौरभ ऐसा विकल्प आता है, तो नाम का कहाँ विकल्प है? नाम का विकल्प तो नहीं है, मैं खाना खा रहा हूँ ये भी कहाँ विकल्प है? जैसे जो क्रिया होती रहती सहज होती जाती है, ऐसे अनुभव के समय बस आत्मा का अनुभवन हो रहा है, बाकी जो होने योग्य कितना सहज हमारा सब कार्य चलता है। अच्छा ये विकल्प तो होता होगा ना, अब मुझे खाना खाना है, पैर नहीं चलाना चाहिए, हाथ चलाना चाहिए। पैर से तो नहीं खाया जाता ना, वो हाथ से खाया जाता है। और मैं ध्यान नहीं रखूँगा तो गलती से पैर उठ जाएगा और थाली में चला जाएगा। कभी कभी विकल्प भी करना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। वो खाना खाना है ना, तो वो सहज हाथ, इतना भी सोचते होंगे ना। देखो सहज कुछ चिंतन माने ध्यान, ज्ञान भी चल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, दाल में उंगली डुबाएंगे कि रोटी का कौर करेंगे, फिर कौर लेकर के फिर दाल में डुबाएंगे, फिर खाएंगे ना। तो ऐसा भी सोच रहे हो कि नहीं, दाल में पहले बच्चों के लिए करना पड़ता है। मम्मी जब आपको सबको भी सिखाया होगा, तब सामने रखा होगा, और तो आप दाल में उंगली दे रहे होंगे, हाथ दे रहे होंगे, इसलिए नहीं, पहले रोटी लो, फिर दाल में डुबाओ, फिर ऐसा खाओ। अब हो गया ना सब। अब कोई नहीं, बराबर पूरे भोजन करते समय एक बार भी, आज तो बहुत बार विकल्प आएगा आपको। हाँ, अभी मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, फिर दाल में डुबा रहा हूँ कि सब्जी में लगा रहा हूँ, आज आएंगे विकल्प, एक आध बार तो आएगा। जिसे प्रवचन बाद में याद आता होगा उसे, जिसको याद ही नहीं आता होगा उसको क्यों आएगा। लेकिन एक बार भी पूरे भोजन करते हुए एक बार भी विकल्प नहीं आएगा, अब मैं हाथ उठाऊं, थाली में ले जाऊं, ऐसा करूं, ये कुछ नहीं आता। क्यों? भोजन कर रहे हैं। अरे भोजन कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हो ये कोई पूछेगा ना, तब कहना पड़ेगा, और कोई पूछेगा नहीं, आप अपने आप कर रहे हो ना। तो आपको खुद को भी मैं क्या कर रहा हूँ, कर तो वही रहे हो, लेकिन विकल्प नहीं आएगा। मैं भोजन कर रहा हूँ ऐसा विकल्प नहीं आएगा। तो कितने निर्विकल्प होते हैं, द्वैत भाषित नहीं होता है किसी भी प्रकार का। तो ये आत्मा के अनुभव के समय में किस प्रकार का द्वैत भाषित होगा। नैमित चंद जी है ना आप कार्यालय में, हाँ, वे जब भी 12-1 बजे जाते हैं भोजन के लिए, तो उनसे कभी पूछो कहाँ जा रहे हैं, रोटी खाने। कभी भी, अभी भी पूछना, कभी भी कहाँ जा रहे कि रोटी खाने। मैंने अकेला रोटी खाते हो आप, दाल चावल सब्जी कुछ नहीं खाते हो? अच्छा आज क्या बना आपके यहाँ? आज तो दाल बाटी बनी है। तो अभी तो आपके लिए रोटी खाने जा रहे हैं। अब वो सबका नाम एक है, रोटी खाना। अब दाल बाटी भी खा रहे होंगे तो भी वो कहेंगे जैसे रोटी खाने जा रहा हूँ। अब वो अच्छा अभी तो यहाँ कह दिया आपको रोटी खाने जा रहे हैं, अब वहाँ जाकर के ऐसा कहेंगे मैं तो वहाँ रोटी खाने कह के आया था, अब तुमने दाल बाटी बना दी, दाल बाटी तो नहीं खाऊंगा। नहीं, वो खाना खा के आ जाते हैं। क्या खाना खा के आए? लौट करके आएंगे जब पूछोगे ना कहाँ गए थे, रोटी खाने, भले दाल बाटी खा करके आए होंगे। वो तो एक रूढ़ हो गया उनके लिए। लेकिन अभी कहने में तो कह दिया, लेकिन वहाँ कहाँ विकल्प आता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ।
छोटे बच्चे होते जब तो कह के आते हैं, जब आपस में बैठते होंगे खाना खा के आते होंगे, आज तो हमने रसगुल्ला खाया, आज तो हमने ये खाया। अब वो तो आकर के कह देते हैं, लेकिन दूसरे कहाँ विकल्प करते हैं। माने एक सहज निर्विकल्पता रहती है। ऐसे आत्मा के अनुभव के समय में न नए श्री, न प्रमाण, न निक्षेप, जबकि ये सब हैं, अभी तो वास्तव में उदित हुए हैं, लेकिन वास्तव में उदित होने पर भी किसी प्रकार का रंच मात्र विकल्प नहीं होता, किसी प्रकार का द्वैत भाषित नहीं होता, किसी भी प्रकार का। ये सहज अनुभव की प्रक्रिया है। श्लोकार्थ नीचे पढ़ते हैं। सर्वंकष का अर्थ सबसे पहले लिया। सर्वंकष, सर्व प्रकार के भेदों से पार, सामान्य, अभेद, अखंड, नित्य, एक, चिन्मात्र भगवान आत्मा को विषय बनाने वाले, परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर, ये सर्वंकषेस्मिन् अनुभवम उपयाते, ये पूरा उसका अर्थ है। अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है यह हम नहीं जानते। जब द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता, तब प्रमाण आदि के विकल्पों की तो बात ही क्या करे। तात्पर्य यह है कि अनुभव में सर्व प्रकार के भेद अत्यंत गौण हो जाते हैं। प्रमाण नयादि भेदों की तो बात तो दूर, द्वैत का भी अनुभव नहीं होता, मात्र एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है। दिखाई देता है माने अनुभव में आ रहा है, बस सहज उसका अनुभवन चल रहा है। श्लोक एक बार पुनः बुलवाते हैं। उदयति नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम, क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। किमपरम विदद्मो धाम्नि सर्वंकषेस्मिन्, कषेस्मिन् डबल न होता है, इसलिए आधा न इधर आधा न इधर लिख दिया। इसमें मूल ग्रंथ में तो एक साथ लिया इधर। सर्वंकषेस्मिन् अनुभवमुपयाते, अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। बोलिए, श्लोक पद्यानुवाद बोलिए। प्राचीन कवियों ने बहुत सारे भजन ऐसे ही विषयों को लेकर के बनाए हैं, और इसलिए आपसे कहते हुए आध्यात्मिक भजन गुनगुनाना चाहिए, बोलना चाहिए। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न गोष्ठी कथा कुतूहल विघटे, अक्ष विषय नहीं भावे। राग दोष जुत चपल पक्ष मन पंछी, राग दोष चपल पक्ष जुत मन पंछी मर जावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, तो मन पंछी मर जावे। ये जो कहा प्रमाण नए निक्षेप के सारे विकल्प मन में चलते, ऐसा कहा जाता है। राग दोष चपल पक्ष जुत, पक्ष माने वहाँ जो पक्ष है तो नयों को लगाया जाए, वो तो नए पक्ष तो होते ही वहाँ, लेकिन पंछी मर जावे का ना, मन पंछी, तो पंछी के जैसे पंख होते हैं, और पंछियों के दो पंख है,
तो हमारा मन कहाँ जाता है कि राग द्वेष इनमें जाता रहता है। इसलिए राग द्वेष चपल, और इतनी चपलता से जाता रहता है, शुभ अशुभ राग द्वेष इनमें इतनी चपलता से बदलता रहता है। इन विकल्पों में भी रागात्मक विकल्प भी विषय के अनुसार बार बार बदलता रहता है, इसलिए उसकी बहुत चपलता। अब वह मर जावे जब निज आत्म अनुभव आवे, तो मन मर जाता होगा तो असंगी हो जाते होंगे ना फिर तो वे, ये संगी बने रहते हैं। और जब अनुभव से बाहर आते हैं तो फिर विकल्प चिंतन मन से चलता रहता होगा ना। तो मर जावे मतलब क्या, उस समय मन का आलंबन नहीं रहता, और मन जो इन सब का विकल्प करता है, ये सारे विकल्प उसमें नहीं होते हैं, इसलिए ये कुछ नहीं होते इस रूप में वहाँ पर कहा गया। छड़ आलाकार ने भी इन शब्दों का प्रयोग किया। प्रमाण ने निक्षेप कौन उदोत अनुभव में विखे, और आन भाव जो मोह विखे, माने कोई किसी प्रकार के भेद अन्य भाव, जब प्रमाण ने निक्षेप नहीं तो अन्य भावों की बात क्या। बनारस दास जी लेने वाले छंद में आगे, अभी उसको पढ़ेंगे अपन। थोड़ा सा कलश टीका का भावार्थ लेकर के आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। बनारस दास जी का छंद अपन बाद में लेंगे शाम को। उसके बाद जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ भी अच्छा है, उसमें प्रति प्रश्न वो पोह अलग से भी किया गया। कलश टीका में तो लिखा है कि प्रमाण ने निक्षेप बुद्धि के द्वारा एक ही जीव द्रव्य के, ये प्रश्न है, एक ही जीव द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद वे द्रव्य रूप जो भेद किए जाते हैं वे समस्त झूठे हैं। इन सब के झूठे होने पर जो कुछ वस्तु का स्वाद आता है वह अनुभव है। क्या शब्द कह रहे कि ये सब झूठे हैं, और जब वो झूठे हो जाते हैं तब आत्मा का अनुभव होता है। प्रश्न ये है, या झूठे का क्या अर्थ है? क्या द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे द्रव्य वस्तु में नहीं है? प्रमाण ने निक्षेप और उनका कथन क्या सर्वथा सत्यार्थ है? भाई फिर से एक बार हमारी चित्त में अनेकांतिक दृष्टिकोण बराबर बना रहे, इसलिए प्रश्न खड़ा किया। उत्तर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय रूप है और उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप भी है। इस विषय की सम्यक जानकारी के लिए प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के द्रव्य सामान्य अधिकार का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। उसमें वस्तु को द्रव्य गुण पर्यायात्मक उत्पाद वे द्रव्य रूप ये सब अच्छी तरह से सिद्ध किया गया है। कलश टीका में उन्हें जो झूठा कहा है उसका प्रयोजन भी उनकी सत्ता से इनकार करना नहीं है, अपितु अनुभव के काल में तत्संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होते, मात्र इतना ही बताना अभिष्ट है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कलश टीका में लिखा है, ये दोनों तरह की पद्धति होती है, पहले स्पष्ट करो फिर लिखो, या लिखो माने कलश टीका का अंश बाद में दिया और पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया, या ये लिखते कलश टीका फिर उसके बाद भी स्पष्टीकरण दे सकते थे। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादिकाल से जीव अज्ञानी है, जीव स्वरूप को नहीं जानता है। वह जब जीव सत्व की प्रतीति आनी चाहे तब जैसे ही प्रतीति आवे तैसे ही वस्तु स्वरूप साधा जाता है। कैसे आत्मा को जाना जाए? मैं आत्मा में हम स्थापित करना चाहता हूँ, तो पहले आत्मा को समझेंगे ना, आत्मा को जानेंगे, पहचाने कैसा होता है आत्मा, क्या होता है आत्मा। अब वो क्या आत्मा होता है ये जाने, कैसे जाना जाए? तो आत्मा शब्द सीखना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके लक्षण जानेंगे। यही तो पद्धति बताई, पहले नाम सीखे, लक्षण जाने, फिर परीक्षा द्वारा उसका निर्णय करे। तो नाम ये निक्षेप में चला गया, लक्षण भी जानना समझ लो निक्षेपों में से ले लिया जाए। अब विचार करते हैं तो नयों से प्रमाण से सब विचार करता है। सो यह साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है। गुण गुणी ज्ञान द्वारा, गुणी को जानना है और गुणों के माध्यम से जाना जाएगा। तो ये सब इस प्रक्रिया से निर्णय किया जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप का गुण गुणी के भेद रूप में विचार करने पर प्रमाण नए निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं।
वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही हैं तथापि स्वरूप मात्र अनुभवने पर झूठे हैं। वो एक शब्द में कह दिया, वहाँ अलग अलग शब्द दिए मूल श्लोक में, वो उदय नहीं होता, अस्त हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं, यहाँ कहता झूठे हैं। उक्त कथन में पांडे राजमल जी यह कहना चाहते हैं, यद्यपि वस्तु स्वरूप समझने के लिए अध्ययन मनन चिंतन करते समय प्रमाण नए निक्षेप संबंधी विकल्प उत्पन्न होते हैं और उनकी उस समय उपयोगिता भी है, तथापि अनुभव के काल में तत्संबंधी विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। यहाँ झूठे का अर्थ उत्पन्न ही नहीं होना है। यहाँ उत्पन्न ही नहीं होना, उन्हें विकल्प उत्पन्न नहीं होना, वे तो प्रकट हुए हैं। यहाँ उत्पाद वे द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण नहीं निक्षेप के निषेध की बात नहीं है, अपितु अनुभव के काल में तत्संबंधी विकल्पों के उत्पन्न न होने की बात है। इसी प्रकार आत्मवस्तु तो द्वैताद्वैत स्वरूप है, भेदाभेद स्वरूप है, परंतु अनुभव के काल में द्वैत भी भाषित नहीं होता। इसलिए कहा है कि जब अनुभव के काल में द्वैत भी भाषित नहीं होता तब अन्य विकल्पों की क्या बात करें। बनारस दास जी के भावानुवाद और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ की चर्चा रात्रि में करके 10वां कलश जो कि 14वीं गाथा की भूमिका है उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करें। चिन्वाणी स्तुति के बाद सभी विद्यार्थी रुकेंगे।